हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। तो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन अपना इम्यूनोलॉजी का एक पार्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होती है। हमें पता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कहाँ से होती है, अपनी प्लाज्मा से बनती है। कि प्लाज्मा को ही क्या बोला जाता है, एंटीबॉडी की फैक्ट्री बोला जाता है, जहाँ से डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी बनती हैं। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे जितने भी पैथोजेंस या फॉरेन एजेंट बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उन सब के साथ में इंटरेक्ट करती है, पैथोजन को ट्रैप करती है और फिर उनको किल करने का काम करती है। अगर एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होगी तो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन लगातार या कंटिन्यूसली इंटर करते रहेंगे और डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेस कोज करते रहेंगे, और इन डिजीजेस की वजह से एंड में हमारी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए हमारे अंदर क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई है, जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन्स के साथ या जितने भी फॉरेन एजेंट बाहर से बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, उन सबको हम किल कर सकते हैं। तो इससे पहले हम क्या देखेंगे कि एंटीबॉडी क्या होती है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन के साथ में इंटरेक्ट करती है और उसके बाद में उस पैथोजन को किल करती है। तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है वो दो चेन से मिलकर बनी होती है। ये ब्लू वाली है तो ये उस वाली चेन को क्या बोलेंगे, हैवी चेन, और ये जो छोटी है ब्लैक कलर में, ये वाली अपनी लाइट चेन है। और दोनों किसके जुड़ी रहेंगी, फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू या फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में ये जुड़ी रहती है। तो एंटीबॉडी क्या होगी, इसी में एक हैवी चेन हो गई, दूसरी लाइट चेन हो गई, ये दोनों मिलकर के एक एंटीबॉडी को प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन इसके बाद भी एंटीबॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो गया, ये ऊपर वाला जो रीजन है, जो हैंड जैसी स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर वाले को हम क्या बोल देते हैं, वेरिएबल रीजन। इतना जो रीजन है ये अपना वेरिएबल रीजन है। इधर से अपन फिर से देखें तो ये वाला रीजन भी अपना क्या है, वेरिएबल रीजन है। और जो इससे नीचे का इतना जो पोर्शन है ये अपना कांस्टेंट रीजन है। समझ में आ गया। तो क्या हो गया कि एंटीबॉडी की हमने स्ट्रक्चर देखी, तो एंटीबॉडी हमारी दो चैन से मिलकर बनी है। एक चैन है जिसको हम हैवी चैन बोल रहे हैं, दूसरी चैन है जिसको हम लाइट चैन बोल रहे हैं, और दोनों फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं। एंटीबॉडी को फिर से हम डिवाइड करें तो ये दो स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हो गई। ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है, जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर, इतना जो पोर्शन बन रहा है, ये अपना किसका है, वेरिएबल रीजन का। वेरिएबल मतलब कि जो वेरिएशंस करता रहेगा, हमेशा चेंज होता रहेगा और कुछ नए करैक्टर्स अपने अंदर डेवलप करता रहेगा। क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगी तो इम्यूनिटी किसी काम की नहीं होगी। इम्यूनिटी का दूसरा नाम ही वेरिएशन होता है कि इसमें कंटिन्यूअसली वेरिएशंस होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट वेरिएशन के या डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को ट्रैप करने के लिए कैपेबल हो सकती हैं। और इसी से क्या होती है, डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी हमारे अंदर प्रोड्यूस होती रहती है। तो ये जो वेरिएबल रीजन है दिस वन, इसको हम क्या बोलेंगे, FAB रीजन। ये वाला क्या होगा, FAB रीजन होगा। और नीचे वाला जो रीजन है इसको बोल देंगे अपन FC रीजन। और इस रीजन के अंदर जो म्यूटेशन होते हैं और जो वेरिएशन होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, अपने सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन टाइप के। सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन किसको बोलेंगे, सोमेटिक मतलब कि ऐसा म्यूटेशन या सोमेटिक जो सेल के अंदर हो रहा है, पर्टिकुलरली किसी सेल के अंदर वो किसी टाइप का म्यूटेशन हो रहा है तो उसको हम बोल देंगे सोमेटिक। और हाइपर मतलब कि जो वेरी सेंसिटिव है, ठीक है, वेरी सेंसिटिव टाइप का म्यूटेशन है, ठीक है। म्यूटेशन जिसको हम उत्परिवर्तन बोलते हैं, चेंजमेंट जो आ रहा है उसी को हम म्यूटेशन बोल देंगे। तो ये वाला क्या हो गया, वेरिएशन आएंगे इसके अंदर और ये वाला कांस्टेंट रहेगी। तो अभी हमने क्या किया, मान लो कि ये जो अपनी हैवी चेन है, इसको हम यहाँ पर खोल के देख लेते हैं। इस प्रकार से हमारी हैवी चेन होती है, जिसमें ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है, वेरिएबल रीजन, जिसको हमने यहाँ पे लिखा VDJ, हम क्या पढ़ रहे हैं, VDJ रिकॉम्बिनेशन, जिसमें क्या होगा, वेरिएशन होगा, डिलीशन होगा और जॉइनिंग होगा, रिकॉम्बिनेंट हो जाएगा, उसका रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो रिकॉम्बिनेशन वाली प्रोसेस यहीं पे होगी। ये वाला रीजन अपना VDJ या फिर वेरिएबल रीजन है। समझ में आ रहा है। वेरिएबल रीजन में क्या होगा, यहाँ पर म्यूटेशन होंगे। किस बेसिस पे म्यूटेशन होंगे, ये प्रोटीन की बनी होती है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, लेकिन जो म्यूटेशन होते हैं वो किस पे होंगे, DNA बेसिस होंगे। DNA के अंदर ही किसी टाइप के म्यूटेशन होंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर चेंजेज आएंगे या फिर हाइपर म्यूटेशंस के थ्रू इसमें वेरिएशंस आती रहेंगी। और वेरिएशंस के थ्रू ही हम डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को पकड़ने के लिए, ट्रैप करने के लिए कैपेबल हो सकेंगे, या फिर हमारी एंटीबॉडी उसके लिए कैपेबल हो सकेंगी। तो इसके अंदर म्यूटेशन होगा किसके बेसिस का, DNA बेस का। DNA आप लोग सब समझते हो, DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसके अंदर म्यूटेशंस होते रहते हैं और उसकी बेसिस पे क्या होगा, इसके अंदर म्यूटेशन होगा। तो ये क्या है, अपनी लाइट चेन है या फिर अपना वेरिएबल रीजन है। इतना जो रीजन है ये वेरिएबल रीजन है और ये वाला जो आगे का रीजन है ये अपना कॉन्स्टेंट रीजन है।
तो वेरिएशंस कैसे होंगी, इसके अंदर वेरिएशंस होंगी वीडीजे रिकॉम्बिनेशन में कैसे होंगी कि इसके अंदर क्या हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स का बन सकता है। जैसे कि पैथोजेंस जो होंगे, मान लो कि इस तरीके से कोई एपिटोप्स हमारे पास में इस तरीके का कोई फॉरेन एजेंट आया है, ठीक है, और इस फॉरेन एजेंट के पास में डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स लगे हो सकते हैं। हो सकता है मे बी ये इस टाइप का कोई एपिटोप्स रखता हो, ठीक है, मे बी ये इस टाइप का एपिटोप रखता हो, वे भी हो सकता है ये इस टाइप का एपिटोप रखता है। डिफरेंट टाइप के ह्यूज टाइप के एपिटोप्स हो सकते हैं, या ह्यूज टाइप के फॉरेन एजेंट बॉडी में लगातार इंटर करते रहते हैं। तो उनको ट्रैप करने के लिए, किल करने के लिए हमें पैराटोप भी उसी टाइप के चाहिए। तो इस तरीके का है तो हमें इसी तरीके का कोई पैराटोप चाहिए, ऐसा है तो हमें इस तरीके का कोई पैराटोप चाहिए, ताकि वो उसको पर्टिकुलरली बाइंड कर सके और बाइंड करके उसको किल करने का काम कर सके। इस तरीके का है तो इस तरीके का कोई पैराटोप चाहिए। तो ये सारी जो वेरिएशन होगी, मतलब कि डिफरेंट टाइप के पैथोजन जो इंटर हुए हैं, इन सब को पकड़ने के लिए जो हमें चाहिए एंटीबॉडी की जो चाहिए स्ट्रक्चर चाहिए, ताकि वो पर्टिकुलरली किसी एपिटोप्स के साथ में या फिर फॉरेन एजेंट के साथ में बाइंड कर सके, वो सारी की सारी वेरिएशन किस में आएंगे, अपनी इस वेरिएबल रीजन में। और किसके बेसिस पे आएंगे, डीएनए के बेसिस पे। तो क्या हो गया, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन वेरिएबल रीजन है, इसके अंदर म्यूटेशन हो गया, तो ये किसी भी स्ट्रक्चर का बन सकता है। इस तरीके से मान लो कि इस तरीके से बन गया लाइक दिस, ठीक है। तो या फिर हमारा इस तरीके का बन गया, ठीक है, या फिर मान लो इस तरीके का बन गया, ठीक है। किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी टाइप का ही बन सकता है, ताकि ये डिफरेंट टाइप्स के एपिटोप्स के साथ में बाइंड कर सके और उसको ट्रैप कर सके। ये तो हो गई अपनी वेरिएबल की कहानी की ऊपर वाला जो रीजन है उसमें क्या हो रहा है, डीएनए टाइप का या डीएनए बेसिस का म्यूटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है, ताकि वो एक पर्टिकुलर एपिटोप के साथ में जाकर के, पर्टिकुलर फॉरेन एजेंट के साथ में जाकर के बाइंड कर सके, और बाइंड करने के बाद में उसको किल करने का काम कर सके। ये वेरिएबल रीजन में। अब मैंने जो ये रेड कलर के डॉट बनाई, ये क्या है, अपनी रिकॉम्बिनेशन साइट है, जो कि किस रीजन में होती है, अपने कॉन्स्टेंट रीजन में। लाइट वाले की हमने बात कर ली, लाइट वाले को हमने क्या लिखा यहाँ पर, वीडीजे, जिसके अंदर वेरिएशन होगी, डिलीट होगी, ज्वाइनिंग होगी। वेरिएशन आते रहेंगे किस प्रकार के, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन टाइप के वेरिएशन आएंगे, डिलीट होगी सीक्वेंस और फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी सीक्वेंस की, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्या बन गए, अपने स्ट्रक्चर बन गए, ताकि वो किसी पर्टिकुलरली एपिटोप के साथ में बाइंड करने के लिए केपेबल है। अब हम बात कर रहे हैं इस कांस्टेंट वाले रीजन के अंदर क्या होगा। तो ये जो कांस्टेंट वाला रीजन है, ये डिटरमाइंड करता है कि किस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी बॉडी में, क्योंकि एंटीबॉडी तो डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि IgM टाइप की एंटीबॉडी हो गई, IgD टाइप की एंटीबॉडी हो गई, IgG टाइप की एंटीबॉडी हो गई, IgE टाइप की एंटीबॉडी हो गई, या फिर IgA टाइप की एंटीबॉडी हो गई। तो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन इंटर करेंगे और हर एक एंटीबॉडी किसी ना किसी पर्टिकुलर पैथोजन के साथ में बाइंड करने के लिए कैपेबल होती है। तो ये क्या करेंगी, ये जो ह्यूज टाइप की एंटीबॉडी हमारे पास में है, एक्चुअल में ये बनती कैसे है, तो कैसे बनेगी, वीडीजे वेरिएबल रीजन है, इसके पीछे क्या लगा है, एक रिकॉम्बिनेशन साइट। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं रेड कलर के, ये सारे के सारे क्या है, रिकॉम्बिनेशन साइट है। रिकॉम्बिनेशन साइट में क्या होगी, कट होगी किसी सीक्वेंस की। से इस तरीके से हम कर सकते हैं कि मान लो ये डीएनए की कोई सीक्वेंस है, पर्टिकुलरली सीक्वेंस है, और इसको हमने यहाँ से काट दिया, ठीक है, और यहाँ से काट करके ये वाला पार्ट इसका बाहर निकाल दिया, इसको करके इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। फिर ये दोनों जो सीक्वेंस बची, इस तरीके से इन दोनों को आपस में जोड़ दिया। ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, कटिंग, ठीक है, कि यहाँ से कट किया, डिलीट किया किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस को, और फिर बची हुई को जोड़ दिया। इसे हम क्या बोल देंगे, रिकॉम्बिनेशन। और ऐसा ही सेम इस वाले सीक्वेंस के अंदर या फिर हैवी चेन के अंदर अपना होता है। कैसे होगा कि ये वेरिएशन रीजन हो गया, मान लो मेरा वीडीजे था और इसने इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर बनाई है, मान लो ये वी है, ठीक है, इस तरीके की ये कोई स्ट्रक्चर बनाई है। अब मैंने क्या किया कि इतना जो सेगमेंट है, मान लो इतना जो सेगमेंट है, इसको मैंने काट करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये रिकॉम्बिनेशन साइट है, जहाँ से कोई पार्ट, ये भी बताया मैंने, ये रिकॉम्बिनेशन साइट है, इसको यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, कट के डिलीट कर देंगे इस फ्रेगमेंट को, और फिर आगे वाला इसके साथ में जोड़ देंगे। और जो वेरिएबल रीजन होता है, इसके साथ में जो सेगमेंट जुड़ेगा वो उसी टाइप की एंटीबॉडी बना लेगा। मान लो कि ये इतना सेगमेंट हमने काट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, जो वेरिएबल रीजन है उसके साथ में क्या जुड़ गया, अब जी जुड़ गया, ठीक है। आगे क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, ठीक है, और आगे क्या जुड़ा है,
ए जुड़ा। अब एक बात और याद रखनी है कि जो वेरिएबल रीजन है इसके जस्ट बाद में जो सेगमेंट जुड़ेगा, भले ही वो एंटीबॉडी जी का हो, भले ही वो एंटीबॉडी ई का हो, भले ही एंटीबॉडी ए का हो, तो जो इसके जस्ट बाद में जुड़ेगा वही एंटीबॉडी कहलाएगी। जैसे कि इस वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में कौन सा जुड़ा है, जी जुड़ा है, तो इस एंटीबॉडी का नाम क्या हो जाएगा, IgG। ठीक है। इसी तरीके से मान लो कि मैंने इसको काट दिया यहाँ से, ठीक है, इतने पार्ट को काट करके बाहर निकाल दिया, आगे क्या बचा अपना ई और ए बचा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी वेरिएबल रीजन है अपना, ठीक है, वी के आगे कौन सा जुड़ा है, ई एंटीबॉडी जुड़ी है, ठीक है, या फिर ई, इसको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है, और आगे क्या है ए, तो जो वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में जुड़ा है वही अपनी एंटीबॉडी कहलाएगी। तो इस एंटीबॉडी का नाम क्या हो जाएगा, आई, कौन सी जुड़ी है इसके आगे, ई, तो IgE, ठीक है। अब मान लो जो अगर रिकॉम्बिनेशन हो ही ना, ठीक है, मान लो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन साइट तो प्रेजेंट है लेकिन किसी टाइप का कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में कौन सी एंटीबॉडी जुड़ी रहती है, एम टाइप की एंटीबॉडी जुड़ी रहती है। तो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी उसको क्या कह देंगे हम, IgM टाइप की एंटीबॉडी हम इसको बोल देंगे। और हमने देखा है कि जो मोस्ट प्रीडोमिनेंट टाइप किया, मोस्ट प्रीडोमिनेंट ना बोलें तो भी फिर हम क्या, कि जो सबसे पहले बनने वाली जो एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी में, कि कोई भी पैथोजन क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है, कोई भी फॉरेन एजेंट इंटर कर रहा है, तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनेगी वो किस टाइप की होगी, एंटीबॉडी M टाइप की होगी, ठीक है, या फिर IgM टाइप की एंटीबॉडी बनेगी, क्योंकि ये क्या होती है, वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में बाइंड रहती है इसीलिए। और फिर क्या होती है, IgD एंटीबॉडी होती है, और IgM और IgD एंटीबॉडी के बीच में कोई भी रिकॉम्बिनेशन साइट नहीं बनती, इसीलिए IgD एंटीबॉडी होती है ये कभी रेयरली बनती है, कभी कभी बन जाती है कि जब हमें इसकी मान लो ज़रूरत है। अभी इसके फंक्शन अभी रिसर्च में भी नहीं है कि ये पर्टिकुलरली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, किस टाइप के पैथोजन को ट्रैप करती है, किस टाइप की डिजीजेस को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, डायग्नोसिस करने का काम करती है, ये अभी तक इसका पता नहीं चला है। और ये भी नहीं है कि IgM और IgD के बीच में कोई रिकॉम्बिनेशन साइट नहीं है, तो इतनी जल्दी से IgD एंटीबॉडी हमारे अंदर प्रोड्यूस नहीं होती। तो इतना समझ में आ गया कि VDJ रिकॉम्बिनेशन होगा, उसके अंदर वेरिएशन होंगे किस टाइप के, DNA बेसिस टाइप के, और कौन से, सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। सोमेटिक मतलब सेल के अंदर जो हमारे तक ही सीमित है, हमारे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाने वाले। हाइपर मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन होते रहेंगे, चेंजेज होते रहेंगे, और चेंजेज क्यों होंगे, ताकि वो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को ट्रैप कर सके, इसीलिए उसके अंदर वेरिएशन आ रही हैं। तो ये अपना वेरिएबल रीजन हो गया जिसने अलग अलग स्ट्रक्चर बनाई, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है। और फिर क्या देखा हमने, ये लाइट चेन की स्ट्रक्चर हो गई, इतनी जो है ये अपनी क्या है, लाइट चेन वाली है, ठीक है, या फिर वेरिएबल वाला रीजन है, सॉरी लाइट चेन नहीं है, ये वेरिएबल वाला रीजन है। और आगे वाला जो रीजन है ये अपना कांस्टेंट रीजन है, जो कि डिटरमाइंड कर रहा है कि कौन सी एंटीबॉडी बनेगी। तो इसने वेरिएशंस करके अपनी स्ट्रक्चर चेंज की, ये जो हैंड लाइक स्ट्रक्चर है इसने अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर ली, और फिर ये आगे वाला अपना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, रिकॉम्बिनेशन साइट प्रेजेंट है, और ये रिकॉम्बिनेशन साइट से हम फ्रेगमेंट को काटते हैं, डिलीट कर देते हैं, और आगे वाला इसके साथ में जॉइंट कर देते हैं। और जो इस वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में जुड़ेगा वही अपनी एंटीबॉडी कहलाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल रीजन के बाद में इतना पोर्शन काट के बाहर निकाला था, तो जी वाला जुड़ गया, तो अपनी एंटीबॉडी क्या बन गई, IgG। अब इसने हमने इतने पोर्शन को काट के बाहर निकाल दिया, ई को जोड़ दिया, तो अपनी एंटीबॉडी क्या बन गई, IgE। और VDJ के बाद में अगर अपन डायरेक्ट ए को जोड़ दे, इतना सारा पोर्शन काट के बाहर निकाल दे, तो अपनी एंटीबॉडी जो बनेगी वो कैसी बन जाएगी, IgA एंटीबॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी या ह्यूज टाइप की एंटीबॉडी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती रहती है, और डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन को ट्रैप करके किल करती रहती हैं, और हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती रहती हैं, ठीक है। और फिर मैंने क्या बताया कि अगर मान लो कि किसी कंडीशन में, बाय डिफॉल्ट कंडीशन में रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, तो VDG के जस्ट बाद में क्या जुड़ी है, एंटीबॉडी M जुड़ी है, तो M टाइप की जुड़ी है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो M एंटीबॉडी है, ठीक है, वो क्या होती है, प्रीडोमिनेंट टाइप की होती है। प्रीडोमिनेंट ना भी बोले तो ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो एंटीबॉडी बनती है वो IgM टाइप की एंटीबॉडी हमारे अंदर बनती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी कैसे बनेंगी, एंटीबॉडी की क्लास स्विचिंग कैसे हो रही है, और ये सारी एंटीबॉडी फिर किसी पर्टिकुलरली पैथोजेंस के साथ में बाइंड होंगी, इंटरेक्ट करेंगी, और फिर उसको किल करने का
काम कर देंगी। तो ये होता है अपना वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। ये जो परफॉर्मेशन या प्रोसेस हो रही है इसको हम बोलेंगे वीडीजे रिकॉम्बिनेशन। होती कहाँ पे है, सारी की सारी एंटीबॉडी स्ट्रक्चर में हमारी ये होती रहती है। तो IgM, IgD, IgG, IgA इस तरीके से एंटीबॉडी बनेंगी। जो वेरिएबल रीजन के जस्ट बाद में जुड़ेगा वही हमारी एंटीबॉडी कहलाएगी।